नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को 2 to 4 का जो ब्लॉक 3 था उसका अगला वाला यूनिट लेके आया हूँ, जिसमें आपको यूनिट 11 आपको कवर कराऊंगा और यूनिट 12। इसके साथ ही आपका जो ब्लॉक 3 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए, नेटवर्क एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ करके फोकस करें जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, और उसको अच्छे से थॉरली पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम है वो अच्छे से इसमें पास आउट हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें बैक लगा है 2 to 4 में और 2 to 3 में, इवन 2 to 3 में। इसीलिए मैंने ये दोनों पहले कवर करा दिए हैं, उसके बाद मैं अगला वाला कराऊंगा। पर एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं करा तो रहा हूँ, बट आप लोग उतना इंथुसियाज्म दिखा नहीं रहे हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, पर आप स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं बनाऊँगा वीडियो, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला। अभी बाकी भी स्टूडेंट बैठे हैं CLIs और MLIs के, वो बहुत, अगर वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आप लोगों का छोड़ के डेफिनेटली मैं उनका वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग का इनिशिएटिव ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो प्लीज़ करके अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे वीडियो को, तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला अगर ये वीडियो पे आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तो। क्योंकि हमें यहाँ पे स्टूडेंट का हेल्प करना है। अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है तो हम क्यों बनाए आपके लिए वीडियो। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका हेल्प करना। अगर आप खुद ही अपना हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो मैं खुद यहाँ पे बैठा नहीं हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए। मैं CLIs और MLIs स्टूडेंट का हेल्प करूँगा अगर वो लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो। और बाकी मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे इसमें पूरा आएगा मैं पूरा बताता जाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये है, जैसे नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसके बारे में एक आ सकता है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं में से सारी चीज़ें आती हैं। अगर वो होता आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे जैसे GII का फुल फॉर्म पूछ लेता, NII का फुल फॉर्म पूछ लेता, बट डेफिनेटली MCQ नहीं है। तो ट्राई का पूछ ले, जैसे टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे करके। यहाँ पे आपको फोकस करना है सर्विस एंड एप्लीकेशन टाइप पे। मल्टीमीडिया मैंने आपको पूरा बता दिया था। वीडियो ऑन डिमांड, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए, इंटरेक्टिव एंड ये सब नहीं, ये सब रहने दे आप लोग। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आता है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मैसेजिंग। तो ये क्वेश्चन करके आ सकता है, जैसे SMS स्मॉल मैसेजिंग सर्विस और IMS इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। तो ये सारा आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मैसेज पे अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आपको क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें करके लिख देनी है। फिर मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद SMS, सबसे ज़्यादा हम लोग SMS से फेमिलियर हैं। सम ऑफ यू माइट नॉट नो IMS, मतलब हम SMS से फेमिलियर है, बट IMS से फेमिलियर नहीं है। तो ये सब सारी बातें ही आपको वहाँ पे लिखनी है अगर शॉर्ट नोट में आता है तो। और टाइप ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है और पॉइंट टू पॉइंट मैसेजेस SMS होता है। तो ऐसे करके आपको पूरा डिटेल में लिखना है जो भी इसमें लिखा हुआ है। आप एक बार अच्छे से पढ़ें इसको, क्या क्या है इसमें। यहाँ पे जैसे यूज़र स्पेसिफिक होता है, मोबाइल इक्विपमेंट स्पेसिफिक, सर्विस आइडेंटिटी स्पेसिफिक, ऐसे करके चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया मैसेजिंग। अब मल्टीमीडिया मैसेजिंग में क्या होता है, जैसे MMS होता है, जैसे आप ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये भी मैसेजिंग है एक तरह से। जैसे मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, एक तरह से ये भी मैसेज ही है। मैसेज मतलब, हालांकि इसमें नॉलेज है, बट एक तरह से देखा जाए तो मैसेज ही है। अगर मैं कोई कहानी शूट करके डाल देता तो वो भी मैसेज ही होता आपके लिए। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रहा है, मैसेज मीन्स व्हाट, इन्फॉर्मेशन। तो सारा ऐसे होता है। तो ये सब भी आप यहाँ पे एक बार देख लें। यहाँ पे देर आर 3 कॉमनली यूज फॉर्मेट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इमेजेस। तो यहाँ पे 3 है, जैसे कि TIFF, यहाँ पे टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक इमेज फॉर्मेट एंड JPG। तो JPG क्या होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट, ऐसे करके है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इसका भी आता है शॉर्ट नोट में, तो इसको भी कर ले। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, जो आप
मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ईमेल भेजते हैं, जैसे आपको ईमेल जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है। तो और एक तो हार्ड कॉपी में आता था पहले कि आप मतलब डाक के द्वारा आता था, तो वो हार्ड कॉपी में था, बट इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया है। तो फास्ट एंड इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये सारी आपको मेंशन करके बहुत बड़ा मतलब 1-2 पेज में लिख देना है वहाँ पे जाके। फिर ईमेल सर्विस है टू मेजर सब सिस्टम, जैसे यूज़र एजेंट और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। इसका भी आया था MTA क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है, इसमें शॉर्ट नो डिफ्रेंशिएशन में आया था यहाँ पे। तो ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जैसे मेल बॉक्स, ये सब क्या है आपका, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ द डिस्कस वी द इम्पोर्टेंट फैसिलिटी ऑफर बाय द US करंट मेल सिस्टम। ये US का जो मेल सर्विस है वो इसको आपको देता है सर्विस। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे कि स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ मेल बॉक्स, जैसे स्टैंडर्ड कंपोनेंट मेल बॉक्स में देखेंगे तो आपको इनबॉक्स दिखेगा, आउटबॉक्स दिखेगा, सेंड आइटम, डिटेल, डिलीट आइटम, ड्राफ्ट एंड स्पैम, ऐसे करके चीज़ें दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार अपना मेल खोल के देखें तो सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर इंटरेक्टिव में क्या है, टेलीविज़न में क्या है, इंटरेक्टिव टेलीविज़न में क्या होता है कि इज़ अ नेटवर्क एप्लीकेशन फॉर द यूज़र। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द इंटरेक्टिव टेलीविज़न मीन्स। टुडे द टेलीविज़न इज़ द ब्रॉडकास्ट सर्विस, डिफरेंट चैनल्स ट्रांसमिट पर शेड्यूल्स प्रोग्राम। द यूज़र कैन सेलेक्ट द चैनल ऑफ हिज और हर चॉइस। एंड ये सब मतलब आप अभी का क्या है कि इतने सारे चैनल हो गए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैनल देखना है, कौन सा चैनल नहीं देखना है। तो ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी आपको कंट्रोल करने में चीज़ें को आ गई हैं। इवन आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते हैं इसमें मैसेज करें, आपको जो भी आपका दिक्कत है वो हम मतलब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वोट करें, ये सब इंटरेक्टिव है। अब टेलीविज़न भी इंटरेक्टिव हो गया है। तो ब्रॉडकास्ट ऑफ TV प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट पे होता है, वीडियो नेट पे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे लाइव हो रहा होता है तो उसमें बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे मैसेज करें, आप मेल करें या जो भी करें, तो सब क्या होता है, तो सब इंटरेक्टिव अब हो गया है। तो ये सब एक बार आप लोग पढ़ लें। फिर इंटरेक्टिव म्यूज़िक, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। एप्लीकेशन डिलीवरी, इसको भी एक बार पढ़ लें। वीडियो, हाँ, स्ट्रीमिंग वीडियो का भी आ सकता है, तो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लें। बाकी यहाँ पे वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ज़रूरत नहीं है ये पढ़ने की आपको। फिर प्रोग्राम इशू, ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ ले, वैसे ये आता नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं देखा है मैंने, लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इनमें कहीं पे भी ये वाला नहीं दिखा था। वाई नेटवर्क मैनेजमेंट, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं आएगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये वाला पढ़ ले एक बार, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी आ सकता है। तो इसको, इसमें भैया लैन वैन मैन ये सारी चीज़ें, इसी में मतलब दिक्कत क्या आती है, प्रोटोकॉल कैसे मतलब मैनेज किया जाता है, फॉल्ट मैनेजमेंट जैसे कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। और प्रोटोकॉल कुछ होते हैं जिसमें आपको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार प्लीज़ करके गो थ्रू हो जाएं इन सब चीज़ों पे। और ये था आपका यूनिट 11। और इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ आपका जो कि लास्ट यूनिट है, आपका यूनिट 12, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से इसमें से अगर बताऊं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, टाइप ऑफ अटैक, हाँ ये भी आ सकता है वैसे। AAA सिक्योरिटी ये नहीं आया, फायरवॉल आया है, प्रॉक्सी सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तो कर ही ले। 12.5 वाला वेब सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, वायरस से भी आ सकता है। स्पाईवेयर, स्पैम, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनक्रिप्शन ये भी आ सकता है, डिजिटल सिग्नेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल सिक्योरिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वाला यूनिट। तो यहाँ पे अटैकर होता है, यहाँ पे पैसिव एंड एक्टिव, ये सब बताया गया है स्ट्रक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे हैकर होता है जो कि वाइट हैट होता है एंड ब्लैक हैट होता है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया गया है, स्पाइंग करता है ये कॉज हार्म को कॉज करता है, पैसिव वाला, सॉरी एक्टिव वाला। और पैसिव वाला जो होता है स्पाइंग करता है। और वाइट हेड होता है वो एनॉय होता है एंड एक्सपोज करता है। और जो ब्लैक हेड होता है एक्सप्लॉयटेड होता है,
एक्सप्लॉइट होता है। तो यहाँ पे पूरा ये है। और टाइप ऑफ अटैकर की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है। अनऑथराइज एक्सेस अगर आपके कंप्यूटर से कोई लेता है तो क्या है, अटैक कर रहा होता है। फिर आपका डिलीट होता है, डिले होता है, फिर आपका रिप्ले होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका टाइप ऑफ यहाँ पे देखिए द सिक्योरिटी थ्रेड में बी लिस्टेड एज बिलो, ये सब सारी चीज़ें आपका सिक्योरिटी थ्रेड के अंदर आती हैं। तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल में, तो ये आप एक बार पढ़ लें और फिर आगे देखते हैं क्या है आपका। ट्रिपल ए सिक्योरिटी की बात करूँ तो ऑथेंटिकेशन सबसे पहला ए में ये आता है, ऑथराइजेशन एंड ऑडिटिंग। तो ये 3 तरह का ए है। अब इसको ही आता है इसमें, और बाकी ये तो देखने की ज़रूरत है, आप पढ़ लें एक बार। वैसे ये छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मैं आपको बता दूं, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्विस। ये मतलब आता है, इसको बहुत बार देखा गया है एग्ज़ाम के जो भी आप क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं उनमें आपने खुद भी देखा होगा। तो ये वाला आप तो पूरा अच्छे से कर लें। इसको करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पूरा इसके थ्रू बताया गया है कि एक इंटरनेट होता है और एक लोकल नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे फायर और प्रॉक्सी सर्विस के द्वारा इंटरनेट जो होता है लोकल नेटवर्क तक जाता है। तो ऐसे करके पूरा एक बार देख लें आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना और उसको ब्रीफ में बताना ही मैं समझ रहा हूँ कि कितना ज़्यादा अभी आपके बहुत सारे यूनिट बचे हुए हैं और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट भी बचे हुए हैं। और डेफिनेटली इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो CLS और MLS के स्टूडेंट उनका भी करवाऊँ। तो वेब सिक्योरिटी इसको भी एक बार देख लें, वेब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट पे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे भी आ सकता है ये। मलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बस आप ये सोच लें। मलिशियस क्या होता है, वो जैसे बैक्टीरिया होता है, अगर आपके खाने में बैक्टीरिया घुस जाए तो क्या करता है, आपके खाने को पूरा ख़राब कर देता है, वायरस। तो ऐसे ही जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको मलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके फ़ोन में घुस के आपके फ़ोन के फंक्शनिंग को पूरा ख़राब कर देते हैं। तो उनको बोलते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो उसमें जैसे वायरसेस हो सकते हैं, आपने देखा होगा वायरस हो गया। तो ये सारी चीज़ें करके आपका इसमें आते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो एक बार आप इनको चाहे तो पढ़ सकते हैं। वायरसेस ये वही जो आपके एप्लीकेशन में आपका जो डेटा होता है उसको चुरा लेते हैं, या फिर आपके जो भी होता है उसका फंक्शन को बहुत ही धीमा कर देते हैं। तो इसलिए एंटीवायरस करके एक आता है, उसको अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आप जितने भी वायरस अगर आता है तो उनको वो आने नहीं देता, या फिर आते हैं तो उनको मतलब उतना इफ़ेक्टिव तरीके से बिल्ड नहीं करता है। तो ये वायरस और जो वायरसेस होते हैं ये कैसे मतलब डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, आपके फ़ोन में आके और मल्टीपल जो फाइल है मतलब बनते जाते हैं। वैसे ही जैसे आपके कैंसर अगर होता है, स्किन कैंसर होता है, तो क्या करता है, मतलब कंट्रोल तरीके से आपके जो स्किन का डेवलपमेंट है वो इतनी मतलब फास्ट तरीके से होता है, मतलब ग्रोथ हो रहा होता है आपके स्किन का, कि वो आपके स्किन जो होता है वो वुंडेड, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं होता। तो उसी को बोलते हैं स्किन कैंसर। तो इसी तरीके से वायरस का भी काम होता है, वो इतने सारे मल्टीपल फाइल बना देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फाइल क्या है। आप घुसते जाते हैं, आपको उसमें मिलता ही नहीं है। तो इतने सारे फाइल बन जाते हैं कि आपका फ़ोन जो होता है वो स्लो होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फिर काम नहीं करता है। तो ये सारा पूरा था आपका सॉफ्टवेयर स्पैम, ये सब एक बार देख लें आप लोग। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लें। फिर आपका क्या है इम्पोर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ ले। सिग्नेचर और ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे कि आजकल आपने अगर पैन कार्ड बनाया होगा, तो पैन कार्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अभी तो क्या है, आपका ऐसे हाथ से लिखा हो सिग्नेचर नहीं, मतलब सिग्नेचर नहीं होता है। या फिर आपने कोई भी आजकल आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है, मतलब डिजिटली वेरीफाई कर लेता है आपका सिग्नेचर, तो होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो उसके लिए मतलब आपको हैंड से जैसे पेन और पेपर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिजिटली आपका सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है,
ईमेल सिक्योरिटी भी एक बार आप लोग पढ़ लें, ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद ये पूरा आपका चैप्टर ये ख़त्म हो गया और इसी के साथ आपका ये यूनिट भी ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और देखिए, मैं इसीलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं तो आपको एक हिंट दूंगा कि इसमें अंदर क्या है और क्या पढ़ना है, और साथ में मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दिए हैं, तो इसीलिए मैं आपको फास्ट फास्ट बढ़ रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से मतलब समझ में आए और फिर आप खुद भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। अल्टीमेटली मैं कितना ही बताऊँ, पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा। तो इसलिए है कि आपके बाकी जो भी यूनिट है जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ रहा है उसको मैं कवर कराऊँ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली मैं CLIS और MLIS के स्टूडेंट को पढ़ाना के सोच रहा हूँ। और आप लोग फिर अपने तरीके से आप लोग करना जैसे आपको करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ पर आप लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। वीडियोस को देखें आप, कोई कमेंट नहीं है, आप लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, ना इतनी कोई व्यूज आ रहे हैं, तो क्या है मतलब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ना, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बट मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ और आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।